हिंदू समाज में तो लड़की का हक ही नहीं था, मुसलमानों ने दिया। हिंदू समाज में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं थी, मुसलमानों ने दी। हिंदू समाज में सती की प्रथा थी, मुसलमानों ने ख़त्म करी। आप सर्वे करवा के देख लीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी आदमी को नहीं जानता जिसकी 2 बीवियाँ मुसलमान। राम की खुद अपनी 4 माएँ थीं, उस ज़माने में राजा महाराजा यही सब काम था, शादियाँ करते थे। वालकर से लेकर और आरएसएस के जितने लोग हैं सब भी इसकी मुखालफत कर चुके हैं और उन्हीं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मना किया था, इसलिए कि उनके यहाँ कंट्रडिक्शंस बहुत हैं। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है और मैं समझ लीजिए इतने डिफेंसिव हो गए हैं ये लोग इस वक्त बीजेपी की सरकार कि वो शोबेबाजी पे तुक गई। साहब, अगर यूसीसी पर हम बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अहम मुद्दा आजकल बना हुआ है, टीवी में डिस्कशन हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है अगर टीवी आप शाम को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों को पड़ने वाला है उससे। हालांकि कबायली पूरा तरह से विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कह दिया गया नागालैंड में कि 60 के 60 एमएलए के घरों को आग लगा दी जाएगी अगर इसको लागू किया जाता है। उस पर कोई बात नहीं होती। हिंदू में और बहुत सारे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो उसका अपोज कर रहे हैं, ईसाई अपोज कर रहे हैं, सिख अपोज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही टीवी पर दिखाई दे रहा है। बुर्का दिखाई देगा, दाढ़ी दिखाई देगी जब इस पर डिस्कशन होता है। जी, ये असमें ऐसा है कि ये टीवी वाले जब से ये आया है, मुझे मेरे से मामूली आदमी को वो कई बार दावतनामा दे चुके हैं। उनका मकसद ये है कि मुसलमान रिएक्ट करें। मैं तो बहुत दिनों से ये बात कहता हूँ कि भाई हमारा तो कानून जो है, एक लड़का एक लड़की 2 गवाह, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ 7 फेरे तो है नहीं। उनके यहाँ गौत्र में शादी नहीं हो सकती और मामा से हो सकती है। उनके यहाँ मामला ये है कि गोवा में अगर 25-30 साल तक लड़की लड़का नहीं पैदा करती तो खाविंद को दूसरी शादी करने की इजाज़त है। आप सर्वे करवा के देख लीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी आदमी को नहीं जानता जिसकी 2 बीवियाँ हैं मुसलमान, और मैं कई लोगों को जानता हूँ हिंदू जिनके पास दूसरी बीवी है। तो जिनके पास दौलत है उन्होंने कई औरतें रख रखी हैं, वो रखेल की शक्ल में है। हमारे यहाँ जब कभी पैसे रहे होंगे मुसलमानों के पास तो ये शौक़ करते होंगे। राजे महाराजे यही काम करते थे। राम की खुद अपनी 4 माएँ थीं, उस ज़माने में राजा महाराजा यही सब काम था, शादियाँ करते थे। आज तो मुसलमान एक बीवी करने के काबिल नहीं है, वो कैसे 2 कर लेगा? सर्वे कराओ। तो जब सर्वे कराओगे तो पता लग जाएगा। और अगर तुम 2-3 बीवियों को लाना चाह रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो मैं तो मजाक में कहता हूँ कि भाई ये अच्छी बात होगी, इसलिए कि हेमा मालिनी के बच्चों को भी धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। वो अभी तो बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये सिर्फ शोबेबाजी है और मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदू मज़हब के लिए मुश्किल की बात है और ये इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इस मुल्क के साथ जो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अभी आज के दौर में नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गारी है, वक्त के साथ साथ ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये गुनाह और पाप किया है इन लोगों ने, जो नफ़रतें दिलों में डाली हैं, ये सदियों तक रहेंगी। इस मुल्क का क्या होगा? ये नफ़रत की बुनियाद पर जो पूरी जनरेशन को ख़राब कर दिया है, उसमें हम लोगों को, मुसलमानों को ज़रूरत है कि सेकुलर हिंदुओं के साथ खड़े हो जाएं। वो आइसोलेट हो गए और पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ें, और ये जो जमातें हैं और जो इस किस्म की हैं, इनसे अपने को दूरी रखें। ये मैं सोचता हूँ और मेरा अक़ीदा। हो सकता है ये अच्छे लोग हों, लेकिन उनकी अप्रोच जो है वो हमें नुकसान पहुँचा रही है। अरे भाई, एक चीज़ ये आ रही है कि कबायलियों ने अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि कबायलियों को उससे अलग रखा जाएगा। ईसाइयों को लेकर नागालैंड के सीएम कहते हैं कि ईसाइयों को अलग रखा जाएगा। सिख धर्म की जहाँ तक बात करें, वो एक अपने बाजू के ज़ोर पर किसी भी कीमत पर उसको लागू नहीं करने देंगे। वो कह रहे हैं कि पंजाब क्योंकि बॉर्डर एरिया है और अगर लागू किया जाता है तो फिर पूरी आग लग जाएगी पंजाब में। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए यूसीसी आ रहा है। अभी आपके आने से 10 मिनट 15 मिनट पहले हमारे एक सिख भाई, बहुत ही प्रोमिनेंट सिख, बहुत बड़े लीडर हैं, वो आके यही कह गए कि अगर ये लाए तो हम निपट लेंगे, आप में तो दम नहीं है,
हमने कहा भाई हमें कोई परेशानी भी नहीं है, ये ला के तो लाएँ, तो ये खुद ही फंसेंगे। मैं समझता हूँ इसमें ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मसौदा आ जाने दें। किस बात पे बहस हो रही है, न कागज़ न पत्तूर, बहस हो रही है। भाई लाओ तो क्या लाना चाहते हो, इससे पहले भी तो लाए थे, तो उस वक्त तो कह दिया कमीशन ने, लॉ कमीशन ने कि साहब ये बिल्कुल वाहियात है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। अरे भाई लेके तो आओ। ये शोबदेबाज हैं हमारी हुकूमत, उसने एक शोशा छोड़ दिया कि रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट के लिए ये तो ठीक है कि भाई हम मुख्तलिफ़ पार्टियों को बावर कर दें, बता दें, लेकिन इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि गुलू वालकर से लेकर और आरएसएस के जितने लोग हैं सब भी इसकी मुखालफत कर चुके हैं, और उन्हीं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मना किया था, इसलिए कि उनके यहाँ कंट्रडिक्शंस बहुत हैं, हमारे यहाँ कंट्रडिक्शंस नहीं हैं। अब रहा जहाँ तक कि विरासत का सवाल है, हमारे यहाँ हिंदू समाज में तो लड़की का हक़ ही नहीं था, मुसलमानों ने दिया। हिंदू समाज में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं थी, मुसलमानों ने दी। हिंदू समाज में सती की प्रथा थी, मुसलमानों ने ख़त्म करी। तो ये सारी चीज़ें तो हम ही से ली हैं उन्होंने। तो अब ये बना के लाएं कि क्या चीज़ लाना चाहते हैं, क्या आप कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ की और चीज़ें भी लेना चाहते हैं, वेलकम है। अगर आप खुद देना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। तो अभी हम ज़्यादा रिएक्ट न करें, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों से जिनको बाहर से ला के हमको गुमराह या कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, उससे होशियार रहें। उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट आया है तो उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ तक कि इद्दत तक की उसमें परमिशन नहीं है कि मुस्लिम औरत इद्दत नहीं कर सकती, एक से ज़्यादा शादी नहीं हो सकती, तलाक का तो बिल पहले ही आ चुका है, शादी का कोई मसला है नहीं उसमें। तो इन सब चीज़ों को लेकर, और फिर बच्चों की बात भी कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों, ये तमाम। देखिए इद्दत को भी हटाएंगे तो आपको मालूम ही है कि नारायण दत्त तिवारी के लड़के ने क्या किया, कोर्ट गया कि साहब ये मेरे अब्बा हैं, तो हम सब जाया करेंगे कोर्ट में कि साबित करो कि हम इसके अब्बा हैं या हम उसके अब्बा नहीं हैं। ये इस हालत में ले जाना चाह रहे हैं। भाई नारायण दत्त तिवारी का बेटा इलेक्शन मुकदमे लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट गया कि साहब ये मेरे बाप हैं, और फिर डीएनए से मालूम हुआ कि वो बाप निकले। तो जब आप इद्दत ख़त्म कर देंगे और एक लड़की एक जगह छूट के दूसरी जगह जाएगी, तो बच्चा तो अपने बाप को ढूंढता फिरेगा, मेरा बाप कौन है। मुसलमान उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। माहौल की बात करें, इद्दत तो करेगी नहीं भाई, ये इस किस्म की मज़े का खेज हरकतें जो इनकी हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है। और मैं समझ लीजिए इतने डिफेंसिव हो गए हैं ये लोग इस वक्त बीजेपी की सरकार, कि वो शोबदेबाजी पे तुक गई है, इस किस्म की हरकतें कर रही है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि मुसलमान अपने कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेले और उन लोगों से दूर रहे जो पार्टियां बदलते हैं, वक्त के साथ चलते हैं। उन लोगों के साथ रहे जो आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं। हमने जिस हिंदुस्तान का तसव्वुर किया था वो हिंदुस्तान आज नहीं है, लेकिन हमें वो हिंदुस्तान हासिल करने के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो वो लोग जो आज भी आइडियोलॉजी में चाहे सड़क पे हों, उनके साथ खड़ा हो जाए, फिर आराम पार की लड़ाई होगी। तो क्या लगता है आपको कि यूसीसी सिर्फ एक ऐसी हवा में तीर छोड़ा जा रहा है, लाएंगे नहीं, लाने के मूड में है नहीं, ये ला नहीं चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी है नहीं। राज्यसभा में 4 पार्टियां थी जिसकी वजह से इन्होंने सारे बिल पास कराए। अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना का राव और मायावती, ये 3-4 पार्टियां थी जिन्होंने इनके सारे बिल पास किए। और चाहे 370 हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये सारे कंट्रोवर्शियल बिल या ख़तरनाक बिल जो पास हुए, ये इन लोगों की वजह से। आज वो लोग उनके साथ दिख नहीं रहे, तो ये लाएंगे कैसे, पास कैसे कराएंगे, इनको भी मालूम है। अब वो कह रहे हैं मेरी 38 पार्टियां हो गई। भाई मज़े का खेज हरकतें हैं। 38 पार्टियां कौन है उनका? मैं, मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरी पार्टी। ये मसखरापन। तो ये जो है ये सिर्फ एक है कि मुसलमान ओवर रिएक्ट कर जाए, और मुसलमान को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए।
शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से यूसीसी पर अदीब साहब ने अपनी राय रखी और ये कहा कि इस मामले को लेकर मुसलमानों को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद यही की जा रही है कि ये सिर्फ ऐसे ही सिर्फ बातें कर रहे हैं और हिंदू मुसलमानों को बांट करके वोट हासिल करना चाहें। 2024 को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यूसीसी लाना फिजिबल है नहीं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील।